हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत में टीचर शियोन-जे को कहती है सेजिन तो अभी अभी यहीं पर थी, लगता है कि वो आगे की तरफ निकल गई है। तभी वो सामने आइजुन को देखता है, उसे देखकर कहता है उसे देखो, उसके साथ ही सेजिन था। शियोन-जे पीछे से जाकर उसे रोक लेता है। आइजुन जब पीछे देखता है तो उसके पीछे शियोन-जे खड़ा हुआ था। आइजुन उसे कहता है ये तुम हो, इसका मतलब तुम जिंदा हो। शियोन-जे उसे कहता है तुम एक हाई स्कूल की लड़की के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो। आइजुन उसे कहता है मैं 10 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और अब जब हम मिले हैं तो तुम्हें सबसे पहले पूछना चाहिए तुम कैसे हो, तुम्हारा हाल कैसा है, सब कुछ ठीक तो है ना। शियोन-जे उसे कहता है तुम्हारे जीने या मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसकी कॉलर पकड़ के कहता है तुम बस मुझे इतना बताओ तुम सेजिन को कैसे जानते हो। अभी उन दोनों के बीच टीचर यून आ जाती है और उन दोनों को रोककर कहती है मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं कि तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो। और वो आइजुन को कहती है मैं सेजिन के क्लास टीचर हूँ, तुम ये बताओ सेजिन अभी कहाँ पर है। आइजुन कहता है मैं सेजिन का बड़ा भाई हूँ। टीचर यून भाई सुनकर चौंक जाता है। आइजुन कहता है मुझे ये नहीं पता कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है सेजिन अपनी घर छोड़कर आए हैं तो आप लोग टेंशन मत लो, मैं उसकी सगा भाई होने के नाते उसके ऊपर नजर रख रहा था और पहले ही मैं अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बता चुका हूँ। बाद में वोटिनो वहाँ से आ जाता है। घर के अंदर हांग योंगेल कहता है जब सेजिन ने कहा कि वो किसी अजनबी के घर रुकने वाला है तो मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे आप लोगों को कॉल किया। टीचर उन कहती है माना कि तुमसे गलती हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी नियत साफ थी। तुम लोग 3 साल से एक दूसरे के साथ हो, जब तुम लोग साथ होते हो तब क्लासरूम भी परिवार जैसा बन जाता है। सेजिन और उसका भाई घर में एक साथ होता है। सेजिन कहती है सेतन हांग योंगेल ने उस टीचर के साथ मिलकर मेरे पीठ में सुराख खोपा है। उसकी बात सुनकर उसका भाई कहता है लेकिन वहाँ पर टीचर यून बॉम्ब के साथ शियोन-जे क्या कर रहा था। अपने भाई के मुँह से अपने टीचर के नाम सुनकर सेजिन अपने भाई से पूछती है तुम्हें मेरे टीचर के नाम कैसे पता चला। आइजुन कहता है मैंने मेट्रो में सुन लिया था, और वो शियोन-जे और हांग योंगेल के बारे में पूछने लग जाता है। सेजिन अपने भाई को कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा हांग योंगेल के अंकल की फिक्र हो रही है। आइजुन एक पास की सीन याद करने लगता है। सभी स्टूडेंट क्लास में पढ़ाई कर रहा था। पीछे की तरफ शियोन-जे अपनी गोद में एक बच्चा लेकर खड़ा हुआ था। वो बच्चा बार बार रो रहा था। क्लास में सभी स्टूडेंट परेशान हो गया था। थोड़ी देर बाद टीचर उससे कहता है तुम्हारी वजह से सभी स्टूडेंट यहाँ पर परेशान हो रहा है। अगर इसकी वजह से आइजुन की हांगुक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ले सकते हो। क्या तुम्हारे घर में इस बच्चे को संभालने के लिए कोई और नहीं है। शियोन-जे कहता है मेरे पापा तो मछली पकड़ने के लिए जाता है और बहन भी जाता है। क्लास में सभी स्टूडेंट शियोन-जे की बहन के बारे में सुनकर हंसने लगता है और कहता है इसकी बहन को तो हमने कभी देखा ही नहीं, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है। आइजुन अपनी सीट से उठ जाता है और वो शियोन-जे के पास जाकर हांग योंगेल को अपने पास ले लेता है। उसके लेने के बाद ही हांग योंगेल चुप हो जाता है। शियोन-जे से पूछता है तुमने ये कैसे किया, मुझे लगा था कि तुम्हें बस पढ़ना लिखना ही आता है। आइजुन उसे कहता है मेरे घर में भी एक ऐसा ही छोटा बच्चा रहता है, और उसे शियोन-जे के हाथ में देकर अपने सीट में जाकर बैठ जाता है। बाद में जब शियोन-जे अपने लॉकर को ओपन करता है तो उसके अंदर एक बॉक्स में बहुत सारा पैसा रखा हुआ था, और वो पैसा आइजुन ने रखा था। प्रेजेंट में टीचर शियोन-जे को कहता है तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों अजनबी हो। शियोन-जे कहता है हम दोनों अजनबी ही है। टीचर पूछती है तो उसने ऐसा क्यों कहा कि वो तुम्हें 10 साल से ढूंढ रहा है। अगर तुम दोनों अजनबी होते तो वो तुम्हें क्यों ढूंढता। शियोन-जे कहता है वो मुझे ऐसे ही नहीं ढूंढ रहा था, उसके पीछे भी एक वजह है। टीचर पूछती है क्या वजह हो सकता है। शियोन-जे पीछे की तरफ हांग योंगेल को एक नजर देखकर कहता है तुम उसकी टेंशन मत लो, उसके जैसा इंसान जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो अपनी गाड़ी को लाकर होटल के सामने रोक देता है। टीचर पूछती है हमें तो घर जाना था, होटल के सामने क्यों रुके हो। शियोन-जे कहता है पूरे 5 घंटे 20 मिनट का रास्ता और बसा हुआ है, यहाँ से हमारे घर तक दूरी लगभग 400 किलोमीटर की है। टीचर कहती है मुझे पता है तुम ड्राइव करके थक गई हो, लेकिन मैं तो यहाँ से बस में भी जा सकता हूँ। शियोन-जे कहता है मैं नहीं थका हूँ, मेरी बात है ही नहीं। और वो हांग योंगेल को दिखाकर कहता है इस उम्र के बच्चे को अच्छी नींद चाहिए, और ये तो दिन भर इधर उधर भटकता भी रहा है, इसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि इसे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और वो तीनों अंदर चला जाता है। अंदर जाकर टीचर यून और शियोन-जे रूम बुक करने के लिए जाता है। इन दोनों को 2 रूम बुक करता हुआ देखकर वो एम्प्लॉय झिझकने लगती है। उसे झिझकता हुआ देखकर टीचर यून कहती है क्या आपके पास रूम नहीं है। वो एम्प्लॉय कहती है रूम तो है हमारे पास, लेकिन फैमिली रूम है। शियोन-जे कहता है हमें वही चाहिए, आप बस दे दो। उसकी बात सुनकर टीचर यून कहती है तुम ये क्या कह रहे हो। शियोन-जे कहता है फैमिली के लिए तो फैमिली रूम ही चाहिए। टीचर यून कहती है तुम दोनों ही फैमिली हो, मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ। शियोन-जे कहता है तुमने ही कहा था पूरी क्लासरूम फैमिली बन जाता है। टीचर यून कहती है मैंने बस तुम्हें
तुम्हें एक उदाहरण दिया था उसका मतलब भी तुम्हें समझ में नहीं आती है, जो सुनते हो वही मान लेते हो। शियोंजे उसे पूछता है तो तुम मुझे यह बताओ हमें होटल के रूम में जाकर क्या करना है? बस आराम से सोना है। तो उसके लिए एक फैमिली रूम हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और देखा जाए तो एक रूम 2 रूम से तो बहुत ही सस्ते में मिल जाएगी। टीचर उनके पास भी और कोई सोच नहीं था, वो भी मान जाता है। बाद में जब वो दोनों रूम के अंदर आती है, टीचर रूम के अंदर देखती है फूल से एक दिल बना हुआ था। टीचर उसे देखकर कहती है ये किस तरह का फैमिली रूम है, और जाकर उसे तोड़ देता है। शियोंजे उसे कहता है जाकर तुम नहा लो। टीचर कहती है नहीं पहले तुम जाओ। तभी वहाँ पर हांग योंगेल भी आ जाता है। टीचर उसे कहती है तुम थक गए होंगे, जाकर तुम नहा लो। शियोंजे भी उसके बातें के ऊपर हामी भर देता है। उसके नहाने जाने के बाद शियोंजे वहाँ पर पुशअप मारने लगता है। टीचर पूछती है ये पुशअप मारने की आइडिया तुम्हें अचानक कहाँ से आया? शियोंजे कहता है ये तो मेरी आदत है, और तुम्हें कुछ काम है? टीचर कहती है यहाँ पर मेरी क्या काम हो सकता है? शियोंजे कहता है तो आकर मेरी पीठ पर बैठ जाओ, ऊपर वजन नहीं है तो मुझे मजा नहीं आ रहा है। टीचर कहती है मैं किसी के पेरेंट्स की पीठ में क्यों बैठूंगी? शियोंजे दूसरा एक्सरसाइज करने लगता है, और वो टीचर को कहता है तुम आकर मेरे पैर पकड़ लो। टीचर कहती है मुझे अभी कुछ काम है। शियोंजे उसे कहता है तुम कैसे टीचर हो जो इतनी जल्दी पलटी मार लेते हो? अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें कोई काम नहीं है। टीचर जाकर उसके पाँव के पास बैठ जाता है और उसे पकड़ लेता है। पहले बार में ही शियोंजे उसके बहुत क्लोज आ गया था। टीचर अपनी जगह से उठकर उसे कहता है इस होटल में स्विमिंग पूल और जिम दोनों है, तो घर में तमाशा करने की क्या जरूरत है? शियोंजे जिम में आ जाता है। वहाँ पर आकर वो रनिंग करने लगता है। बाहर वो एक लड़के को देखता है जो कि स्विमिंग पूल की तरफ जा रहा था। के अंदर शियोंजे की फोन बार बार रिंग कर रहा था। टीचर जाकर देखती है वो नंबर किसी वो औरत के नंबर सेव किया हुआ था। टीचर उस नाम को देखकर सोचने लगती है वो औरत कौन हो सकती है, शायद उसके दोस्त हो या उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। वो मोबाइल को लेकर शियोंजे के पास जाने लगता है। बाहर आने के बाद वो स्विमिंग पूल के अंदर एक लड़के को देखता है। उसे देखकर ऐसा लगा कि वो लड़का पानी के अंदर डूब रहा है। टीचर वहाँ पर चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर शियोंजे भी पहुंच जाता है, और वो उस बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। जिस तरफ से शियोंजे उस बच्चे की तरफ जा रहा था उस तरफ एक डॉल्फिन का वीडियो भी चल रहा था, और वो बच्चा उस वीडियो को देख रहा था। जब वो अपने सामने अचानक से शियोंजे को देखता है वो बहुत डर जाता है, और वो किनारे की तरफ भागने लगता है। शियोंजे उसे पकड़ के ऊपर ले आता है। तभी उस बच्चे की माँ भी वहाँ पर पहुंच जाता है। वो लड़का अपनी माँ को शियोंजे की तरफ इशारा करके कहता है इस आदमी ने मुझे डरा दिया। अपनी बच्ची की बात सुनकर वो लेडी शियोंजे को एक थप्पड़ मारती है। उसे ऐसा मार खाता हुआ देखकर टीचर अपने पास में हुई घटना को याद करने लग जाती है, जहाँ पर आराम की माँ उसके क्लास में आकर उसे एक थप्पड़ मार के कहा था क्या किया है तुमने मेरे पति के साथ? मैंने सारी सबूत अपनी आंखों से देखा है। आधी रात को वो तुम्हें फोन क्यों करते हैं, और वो तुमसे मिलने तुम्हारे घर भी आए थे। टीचर कहती है आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरी और आराम की डेथ के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम की माँ उसे कहती है ये सब तुमने शुरू किया है, क्या वो तुम नहीं थे जिसने उसे कहा था कि तुम बहुत प्यारे हो? प्रेजेंट में वो लेडी शियोंजे के ऊपर चिल्ला रहा था। शियोंजे उसे कहता है मैडम आप आराम से बोलिए, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये बेचारा अभी सदमे में है। अगर बाहर फार्मेसी खोला है तो आप वहाँ पर जाकर इसके लिए दवाई लेकर आइए। उन दोनों के जाने के बाद टीचर शियोंजे को कहती है तुमने उन्हें सब कुछ बताया क्यों नहीं? तुमने उनके लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए उन्हें तुम्हारे पाँव पड़ना चाहिए, लेकिन वो तो तुम्हें गाली देकर गई है। शियोंजे कहता है सोरो आप इन बातों को जाने दो, बच्चा तो ठीक है। टीचर कहती है हाँ सोरो तुम तो वही करोगे जो तुम्हारे मन करता है, लेकिन एक बार जो इमेज बन जाता है उसे बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। और एक कहकर वो उस लेडी को समझाने के लिए चली जाती है। टीचर से ही पर अपने कोर्स की इंतजार में अभी तक रुकी हुई थी। वहाँ पर जो टीचर था वो इन सारों को दो दो की ग्रुप में प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। टीचर जेहूक गलती से जिनहुक की दोनों पाँव के बीच किक मार देता है। टीचर जिनहुक दूर जाकर गिरता है। बाद में वो लोग जब बाहर आता है टीचर हेसुक टीचर जिनहुक को कहती है अगर आपको आराम करने की जरूरत है तो आप 2-4 दिन तक आराम कर लेना, नुकसान की भरपाई मैं कर दूंगी। जिनहुक कहता है तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे? अगर इसकी वजह से मैं शादी नहीं कर पाया और जिंदगी भर सिंगल ही रह गई तो तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे? हेसुक कहती है तो आपको ऐसा लगता है कि आप शादी करोगे? जिनहुक कहता है हाँ मैं बिल्कुल करूंगा, अगर बाद में बात डिवोर्स की भी आ जाए तब भी मैं शादी करूंगा। और तुम यहाँ से जाओ, जाकर अपने जुड़वा बच्चों को संभालो, बिना मतलब की किसी के काम में तंग मत आओ। और एक कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। हेसुक उसके पीछे पीछे आ रहा था और उसे कह रहा था इतने गर्म दिमाग वाला आदमी से भला कौन प्यार कर सकता है? खुद को लौंडा समझता है बुढ़ा कहीं का। घर में जाकर आईना देख लेना। होटल में ये लोग सीसीटीवी फोटोज देख रहा था और उस लेडी को पता चलता है कि वहाँ पर शियोंजे की कोई गलती नहीं था। बाहर आकर वो लेडी शियोंजे से माफी मांगने लगता है। शियोंजे टीचर उनकी तरफ इशारा करके कहता है आपको माफी उससे मांगना चाहिए। दिन भर की भाग दौड़ के बाद वो यहीं पर आराम करने के लिए आई थी, लेकिन सीसीटीवी फोटोज के चक्कर में वो थोड़ी देर के लिए रुक तक नहीं पाए। वो लेडी टीचर उनके पास आकर कहती है मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए।
बाद में वो तीनों रूम में सोने के लिए आ जाता है। हांग योंगेल अपने मोबाइल देख रहा था। शियोंजे उसे कहता है तुम अपने मोबाइल रख दो और सो जाओ, मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ। लाइट ऑफ करने के बाद ही सेजिन उसे कॉल करता है। हांग योंगेल फोन को लेकर कहता है मैं बस अभी बात करके आती हूँ। तिचारिन उसे रोकना चाहती थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर सो जाती है। शियोंजे तिचारिन की तरफ देखकर कहता है सुंदर है, ऊपर से टिमटिमाते हुए तारे के जैसा चमक भी है। तिचारिन को ऐसा लगता है कि शियोंजे उसे देखकर उसके बारे में ही बात कर रहा है और वो उसे पूछती है तुम ये क्या बोल रहे हो। शियोंजे पीछे की तरफ इशारा करके कहता है वो टावर वाले लाइट देखी है तुमने, वो कितना सुंदर है। बाद में वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहकर सो जाता है और सुबह का सीन दिखाया जाता है। आइजुन से जिनको सियोल से ले जा रहा था तभी वो नानही को कॉल करके कहता है मुझे वो मिल गया है। नानही उससे कहता है वो तुम्हें मिल गई है, लेकिन उस दिन तो तुम कह रहे थे कि ये नामुमकिन है, फिर वो तुम्हें कैसे मिल गई। आइजुन कहता है मुझे भी जिस इंसान की तलाश थी वो भी उसी शहर में रहता है। नानही कहता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या वो तुम्हें मिल गई जिसकी तलाश तुम्हें 10 साल से थी। और वो तिच्छारे उनके बारे में पूछती है तुम बस मुझे इतना बता दो वो लड़की कहाँ पर है। आइजुन कहता है अगर उसने अपने परिवार से जानबूझकर रिश्ता तोड़ा है तो इसके पीछे कोई वजह होगी। अगर मेरी हरकतों से यूनवॉम को ठेस पहुंचा तो अपने भाई के मुंह से यूनवॉम के नाम सुनकर सेजिन अपने भाई से पूछता है यूनवॉम मतलब मेरे क्लास टीचर। आइजुन नानही को कहता है मैं सोल लौटकर आपको कॉल करूंगी और एक कहकर वो फोन रख देता है। सेजिन अपने भाई को कहती है तुम सियोल की जगह यहाँ पर वकील क्यों नहीं बन जाते, अगर तुम मुझे पढ़ाओगे तो मैं उस शैतान हांग योंगेल को पढ़ाई में पीछे छोड़ दूंगी। आइजुन अपने बहन को कहता है ठीक है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ शियोंजे रहता कहाँ पर है। अगले सीन में तिचारुन अपने टीचर ऑफिस में जा रहा था और वो मन ही मन सोच रहा था मुझे सब कुछ पता है, मेरी और शियोंजे के बीच क्या हुआ था। मैं आपसे शियोंजे के सामने अपना मुंह बंद रखूंगी और जितना हो सके उससे दूरी बनाकर रखूंगी। तभी अचानक से वह पर शियोंजे पहुंच जाता है और वो टीचर उनको कहता है तुम्हें अधूरा महसूस हो रहा है ना। टीचर उन कहती है मैं अपनी अधूरापन खुद पूरा कर सकता हूँ। शियोंजे एयरबड को दिखाकर कहता है लेकिन तुम इसे पूरा कैसे करोगे। टीचर उनसे पूछती है मेरा एक एयरबड तुम्हारे कान में क्या कर रहा है। शियोंजे टीचर उनको थोड़ा सा क्लोज लाकर कहता है जब हम उस रात सोल में रुके थे तब मुझे ये मिल गया था। और इन दोनों की बात है सुख भी सुन लेती है। टीचर है सुख को देखकर टीचर ऑफिस की तरफ भागने लगता है। उसके पीछे पीछे क्लासरूम में टीचर है सुख भी आ जाती है और उसे कहती है मैंने सब कुछ सुन लिया, क्या तुम शियोंजे के साथ सच में सियोल गई थी। टीचर उन कहती है हालात ठीक उसे सब बन गया था। हेसुक उसे पूछती है सोच तो नहीं आए है ना तुम्हें। टीचर उन कहती है शियोंजे उस तरह का आदमी नहीं है। हेसुक उसे कहती है आप उसकी साइड ले रहे हो। टीचर उन कहती है मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं तो गलतफहमी दूर कर रही हूँ। शियोंजे हांग योंगेल के दोस्त की मदद करने के लिए सियोल गया था। वहाँ पर एक बच्चे को बसने पर जब उसके बेइज्जती हुई उसे गुस्सा तक नहीं आया। शायद हमें एक बार पता करना चाहिए होंग सर को सोच शियोंजे ने ही पहुँचाया था या नहीं। टीचर हेसुक कहती है उसके साथ टाइम बिता के आपको उससे प्यार तो नहीं हो गया है ना। और मेरी कहना मानो तो तुम उससे जितना हो सके दूरी बना कर रखो। और तुमने देखा ना हांग योंगेल को वो कितना प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, कोई कहेगा कि वो उसका अंकल है। उसकी बात सुनकर एक दूसरा टीचर कहता है उसने अपनी पूरी जिंदगी हांग योंगेल पर निशावर कर दी, इसलिए उसकी काफी गर्लफ्रेंड बनी ना उसने शादी की। कोई अपने बच्चे के लिए भी इतना सब कुछ नहीं करता। टीचर हेसुक कहती है उस दिन मैंने बाजार में एक आदमी को देखा जो दिखने में बिल्कुल शियोंजे की तरह था। उसके हाथ में टैटू भी था। वो आदमी जाकर एक औरत से मिली। वो औरत उसके सामने एक बच्चे के लिए रो रहा था। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल भी पहुंच जाता है और वो टीचर हेसुक से पूछती है तुमने जो कुछ भी कहा है क्या वो सच है। टीचर होंग कहता है ये सच ही होगा, नहीं तो हमारे पूरी सेंसु शहर में ऐसा दूसरा कौन है जिसने अपने हाथ पर ड्रैगन के टैटू बनाया हो। प्रिंसिपल कहता है तो उसने ऐसा क्यों कहा, हांग योंगेल की माँ गुजर गई है। टीचर हांग कहता है वो तो ऐसा कहेगा ही, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो आपको चेक करना होगा। टीचर पहले तो इन लोगों की बातों के ऊपर भरोसा नहीं करता, लेकिन बाद में वो होटल के उस सीन को याद करने लग जाती है और इन लोगों की बातों के ऊपर भरोसा कर लेती है। सेजिन अपने क्लासरूम से बाहर जा रहा था, लेकिन हांग योंगेल उसके सामने आ जाता है और उसे रोक लेता है। सेजिन उसे कहती है तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम हर बार मेरे रास्ते में रुकावट क्यों बन जाते हो। हांग योंगेल उसे किताब देकर सॉरी कहता है और कहता है मुझे तुम्हें फंसाने का कोई इरादा नहीं था। तुमने कहा था कि तुम किसी अजनबी के घर रुकोगे, इसलिए मैं थोड़ा डर गया था, इसलिए मैंने अपने अंकल और टीचर इनको भी बुला लिया। सेजिन उसे कहती है तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि हमारे क्लास में टोटल 25 स्टूडेंट है और अगर उनमें से एक भी कम हो गया तो तुम्हें ग्रेड 1 नहीं मिलेगा। अपना ग्रेड 1 बसाने के लिए तुम्हें हमेशा मेरी जरूरत होगी। और वो किताब हांग योंगेल के हाथ में देकर वो वहाँ से जाने लगता है। हांग योंगेल उसे कहता है मुझे पता है तुम क्लास में ग्रेड 1 कैसे ला सकते हो। ग्रेड 1 के बारे में सुनकर सेजिन वहाँ पर ही रुक जाती है और वो हांग योंगेल के पास आकर उसे कहता है क्या बात है, क्या तुम यहाँ से गायब होने वाले हो। हांग योंगेल कहता है अगर मैं यहाँ से भाग गया तो क्लास में 24 स्टूडेंट हो जाएगा,
का, मुझे ग्रेड 1 के लिए जितना जरूरत है तुम्हें भी ग्रेड 1 के लिए उतनी ही जरूरत होगी। सेजिन उसे पूछती है तो फिर तुम ही बताओ, तुम्हारे होते हुए मैं ग्रेड 1 कैसे ला सकती हूँ। हांग योंगेल कहता है तुम मुझे पढ़ाई में पीछे छोड़कर ग्रेड 1 ला सकते हो। सेजिन उसे कहती है अगर मुझसे होता तो अभी तक हो जाता। हांग योंगेल से अपना नोट देकर कहता है मैंने यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं फाइनल के लिए, तुम यहाँ से शुरू करना। सेजिन उसे कहती है तुम मेरे ऊपर तरस खा रहे हो है ना। हांग योंगेल कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हराओ। सेजिन उसे पूछती है तुम मुझसे हारना क्यों चाहते हो। हांग योंगेल कुछ नहीं कहता और वहाँ से उठकर चला जाता है। अगली सीन में टीचर उनको दिखाया जाता है। बाहर बारिश हो रहा था और वो अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी वो अपने सामने सियोन जे को देखता है। उसे देखकर वो कहता है ये अभी यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी सियोनजे नीचे बैठ जाता है। गंदी पानी की नाली के ऊपर जो एक लोहे की जाली लगी हुई थी, सियोनजे उसे तोड़ने लगता है। तभी टीचर उसके पास आकर उसे कहती है मैं यहाँ के नागरिक होने के नाते तुम्हें ये नहीं करने दे सकती। ये नाली भी शहर की प्रॉपर्टी है, तुम इसे ऐसे नहीं तोड़ सकते हो। उसकी बातें पूरी होने से पहले ही सियोनजे उसे पूरी तरह से तोड़ चुका था और उसके अंदर एक हाथ डालकर एक बिल्ली के बच्चे को बाहर निकल ले आता है। सियोनजे उस बिल्ली के बच्चे के साथ बात कर रहा था। टीचर उसे पूछती है क्या तुम इसे पहले से ही जानते हो। यहाँ पर एक पास की सीन दिखाया जाता है। सियोनजे जंगल के अंदर खुदाई कर रहा था और उसे वहाँ पर टीचर हेसुक ने देख लिया था और वो टीचर ऑफिस में कहा कि सियोनजे जंगल के अंदर खुदाई कर रहा था और मुझे लगा कि वो किसी को वहाँ पर दफनाने वाला है, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से एक बिल्ली की बच्चा नीचे फंस गया था, उसकी वजह से वो वहाँ पर खुदाई कर रहा था। प्रेजेंट में सियोनजे टीचर उनको कहता है मैंने इसे पहले भी बचाया है, ये लैंडस्लाइड में फंस गया था। टीचर सियोनजे के हाथ से उस बिल्ली के बच्चे को ले लेता है। सियोनजे देखता है उसके पैर में तो चोट आई है। टीचर कहती है इसे हमें डॉक्टर के पास ले जाना होगा और वो दोनों वहाँ से जाने लगती है। घर में टीचर सियोनजे को कहता है तुम्हारे पास कोई कपड़ा है क्या, ये भीग गया है, इसे हमें सुखाना चाहिए। सियोनजे पहले अपनी गाड़ी में देखता है लेकिन उसकी गाड़ी में कुछ नहीं था और अपने टी शर्ट को देखकर कहती है हाँ मेरे पास है। और इस तरफ वेटरनरी की नर्स को दिखाया जाता है। वो बाहर से सियोनजे को आता हुआ देखकर कहती है नाइट शिफ्ट की भी अलग ही फायदे होती है और उसके पीछे पीछे टीचर यून भी आ रही थी। टीचर यून सियोनजे के पास आकर कहती है तुम इसे अपनी टी शर्ट से क्यों पोंछ रहे हो। सियोनजे कहता है इसे ठंड लग रही है और टी शर्ट की क्या करना है और मेरा टी शर्ट भी कमाल का है, ये पानी तुरंत ही सूख लेता है। और वो उस नर्स को कहता है इसके पैर में चोट आया है और मैंने सोचा है कि यहाँ पर आए हैं तो इसकी पूरी बॉडी ही चेकअप कर लेते हैं। वो नर्स इन दोनों को कहता है डॉक्टर अंदर बिजी है तो आप दोनों को थोड़ी देर के लिए रुकना होगा और सियोनजे को एक फॉर्म देकर कहता है तब तक आप इसे पूरा कर दो। टीचर उस बिल्ली के बच्चे को लेकर पीछे बैठ जाता है। तभी वो सियोनजे के पीछे जलने का निशान नोटिस करता है। बाद में सियोनजे जब उसके पास आता है तब टीचर उसके हाथ में भी घाव का निशान नोटिस करता है। सियोनजे उसे छुपा लेता है। टीचर उसे कहती है इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, जख्मों का निशान बुरी चीज थोड़ी ना है, ये तो घाव भरने की निशानी है। तभी डॉक्टर बाहर आती है और वो सियोनजे को कहती है हांग योंगेल की डेथ अभी है ना। टीचर कहती है ये उसकी डेथ नहीं है, ये तो उसकी अंकल है। वो डॉक्टर उसे कहती है मैंने वो डॉक्यूमेंट खुद अपनी आंखों से देखा है। टीचर सियोनजे को कहता है तुम इन्हें बताओ ना, तुम हांग योंगेल के अंकल हो, ये तुम्हें बता रहा है कि तुम उसके अंकल नहीं बल्कि डैड हो। सियोनजे कहता है हाँ मैं ही तो हूँ उसकी डैड। टीचर उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है।